कांग्रेस के कार्यकर्ता रॉबर्ट जी को मांग रहे हैं, जीजा जी को मांग रहे हैं। पहले साले साहब को मांग रहे थे। उनका है जीजा हो या साला, अमेठी में हर वोटर है मोदी का मतवाला, भैया भूल जाओ। सही कह रहे हैं, क्योंकि जीजा जी आएंगे तो सुरेश सबको, और जीजा जी की नजर जगदीशपुर पे है, कह दे रहे हैं। जीजा जी आएंगे तिवारी जी तो बाग के कागज छुपा लेना। जीजा जी आएंगे तो घर के कागज छुपा लेना तिवारी जी, जीजा की नजर पक्की है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपत्ति पुनर्वितरण वाले तंज में शामिल होकर राहुल गांधी और उनके बहनोई रॉबर्ट वाड्रा पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, हर व्यक्ति को अब अपनी संपत्ति के कागजात छिपाने की जरूरत है। ईरानी ने संकेत दिया कि अगर वाड्रा सत्ता में आते हैं तो वह लोगों की संपत्ति जब्त कर लेंगे और उसे पुनर्वितरित करेंगे, जैसा कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्मृति ईरानी ने कहा, एक बात की चिंता है, राहुल गांधी कुछ जानते हैं या नहीं, उनके बहनोई जगदीशपुर को जानते हैं। जगदीशपुर के लोगों को अब सावधान रहने की जरूरत है। अगर उनके बहनोई जगदीशपुर को जानते हैं तो हर गांव, हर घर, हर व्यक्ति को अब अपनी संपत्ति के कागजात छिपाने की जरूरत है। बीजेपी नेता की यह टिप्पणी पीएम मोदी की संपत्ति पुनर्वितरण वाली टिप्पणी पर विवाद और राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा के अमेठी संसदीय सीट से चुनावी रणनीति में संभवित पदार्पण की अटकलों के बीच आई है। राजस्थान के बांसवाड़ा में लोकसभा चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सुझाव दिया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह लोगों की संपत्ति मुसलमानों से पुनर्वितरित करेगी। आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बहनोई हैं। वह एक व्यवसायी हैं और अपने अचल संपत्ति सौदों के लिए जाने जाते हैं। वाड्रा कई विवादों में शामिल रहे हैं, जिनमें संपत्ति से संबंधित आरोप भी शामिल हैं। अमेठी संसदीय सीट से वाड्रा के चुनावी मैदान में उतरने की अटकलें कुछ समय से चल रही हैं। अगर वह चुनाव लड़ते हैं तो उनका मुकाबला भाजपा की स्मृति ईरानी से होगा, जो वर्तमान में सीट से सांसद है। वाड्रा के संभवित चुनावी पदार्पण ने काफी चर्चा और अटकलों को जन्म दिया है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अगर वह चुनाव लड़ते हैं तो इससे कांग्रेस को फायदा हो सकता है। वर्तमान में यह स्पष्ट नहीं है कि वाड्रा चुनाव लड़ेंगे या नहीं। कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवारों की अपनी अंतिम सूची जारी नहीं की है और कहा जाता है कि पार्टी इस मुद्दे पर विचार कर रही है। हालांकि अमेठी राहुल गांधी का पारंपरिक गढ़ रहा है। उनके पिता राजीव गांधी और उनकी दादी इंदिरा गांधी दोनों भी इस सीट से सांसद रह चुके हैं। बाकी ईरानी ने 2019 के चुनाव में राहुल गांधी को हराकर सीट पर भाजपा का कब्जा कर लिया था। 2019 में चुनाव में ईरानी ने गांधी को 55,120 वोटों के अंतर से हराया। वाड्रा के चुनावी मैदान में उतरने से कांग्रेस को गांधी परिवार के बाहर से एक मजबूत उम्मीदवार मिल सकता है। इससे पार्टी को उन मतदाताओं को आकर्षित करने में मदद मिल सकती है जो राजनीतिक समीकरण बदलना चाहते हैं। हालांकि वाड्रा के विवादास्पद अतीत के कारण वह एक ध्रुवीकरण करने वाले उम्मीदवार हो सकते हैं। इससे भाजपा को उनके खिलाफ अभियान चलाने और उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित करने का मौका मिल सकता है जो अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए सत्ता का इस्तेमाल करेगा। तो इस तरह हमने जाना कि वाड्रा ने अमेठी से चुनाव लड़ने की संभावना में कई तरह के अवसर और चुनौतियां हैं। अगर वह चुनाव लड़ते हैं तो इससे चुनावी लड़ाई तगड़ी होने की संभावना है। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि चुनावी नतीजा कैसा होगा। वाड्रा के लिए सीट जीतना मुश्किल होगा, लेकिन अगर वह ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो यह कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।